व्हाट्सअप भाई। देखो, अभी तक आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम लाइक ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता मैंने ऊपर क्या भेजा है। जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुपी रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहाँ पे वो खुद रितिका को कहता है रितिका तमाशा शुरू कर दो, एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना, क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम लगेगा वैसे तो ज़्यादा, बस जिस दिन ये सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अपॉलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माई विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि Ritika still follows me on Instagram, not him. Other than that, Ritika posted thank you on the same day 15th of November, वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका अपोलोजाइज्ड फॉर एवरीथिंग जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीज़ें भी प्रूव्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज, बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीज़ें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है, बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊँ, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई, मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कूल वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीज़ें बाहर लानी पड़ेगी ना, हमारी रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीज़ें डालने लग गया, बिकॉज जो चीज़ें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट, सो या गाइस भाई मैंने सब कुछ प्रूव दे दिए हैं, इसकी तरफ से कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ही सो शार्प माइंडेड, है ना भाई, ही सो शार्प माइंडेड। सो नीचे ना मैं 2-4 ऑडियोज और भेजूंगा, मैंने सब प्रूव कर दिया। अब मैं बस एक वैलिड पॉइंट्स दूंगा भाई, है ना, जिन पे समझ होगी। वो दोनों साइड की स्टोरी, दोनों साइड का उसकी तो स्टोरी नहीं है भाई, वो तो फेक है ना। बट मैं नीचे 2-3 चीज़ों को ना क्लैरिफाई कर दूंगा, एंड आई जस्ट लीव दिस भाई, आई जस्ट लीव दिस। तब तक अगर उसकी तरफ से ढंग के प्रूफ आते हैं तो फिर मैच्योरली हैंडल करेंगे। ये फॉर व्यूज माँ बाप को घसीटना मेरे को नहीं समझ आता भाई, और मैं ऐसा इंसान हूँ कि भाई मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई कि मेरे को मेरे करियर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा भाई, है ना। मर्द हो, मर्द की तरह रहो भाई, ये रोने से, हमेशा गलत करके रोने से कुछ नहीं होता भाई। मर्द हो, रिस्पॉन्सिबल बनो एंड डू थिंग्स मैच्योरली। सो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा और वील एंड दिस शिट भाई, क्योंकि मुझे पता है इसकी तरफ से कुछ नहीं आने वाला भाई, कुछ नहीं आने वाला इसकी तरफ से। इसकी जो पेड पीआर चल रही है वो एक ही चीज में चल रही है कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, प्रूफ कुछ है नहीं इसकी पेड पीआर पे। लेट्स स्टार्ट इसकी वीडियो में। इसने बोला कि सबसे बड़ी चीज ना भाई, तुम देखोगे इस पे प्रूफ के नाम पे सिर्फ 1 दिन की रिकॉर्डिंग है, और उस दिन ये जेब में डाल के रिकॉर्ड करने आया था, क्योंकि इस पे 1 ही दिन का सबूत है। और उस दिन भी आप सुनोगे जो उसने अपने वीडियो में आखिरी में 1-1.5 घंटे की, 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो किसी और दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है वो, है ना। 1 ही दिन की रिकॉर्डिंग है, सारा तमाशा 1 ही दिन का है, क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके घर में आया था कि मैं वो जेब में डाल लेता हूँ, फोन रिकॉर्ड चलता रहेगा और मैं इस दिन का, तो इसने पहले से सोचा हुआ था ना, क्योंकि इस पे ये सबूत इकट्ठा कर रहा था इस कंट्रोवर्सी के लिए। अगर है तो और चीज के इसने प्रूफ क्यों नहीं दिया। मेरा मनाली आया, इसने बोला मैं अपनी बंदी के साथ मनाली आया इसको डराने। भाई ये लड़की से डर गया, इसके बाउंसर्स कहाँ थे, वैसे तो उसके बाउंसर सबको मारते हैं, बस के बाउंसर्स ने उस दिन कुछ नहीं मारा। मैं आया, मैंने मान लिया भाई, मैं आया, गिव मी द प्रूफ भाई, मेरी लोकेशन, इसके तो कॉन्टैक्ट्स हैं भाई, ही नो डीजीपी, ये एसएसपी सबको जानता है ना भाई। मेरे भाई निकालो मेरी लोकेशन निकालो मनाली की, कुछ तो प्रूफ होगा, नहीं है भाई। सेकंडली ये उसी वीडियो में रितिका को कहता है रितिका तमाशा करो, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो, क्योंकि इट वाज प्री प्लान्ड और कुछ प्रूफ नहीं है इस इंसान पे, सिर्फ 1 दिन की वीडियो चला रहा है। सेकंड बात आ जाते हैं कि सब कुछ हो गया, इंटरकास्ट मैरिज से घर वाले खुश नहीं थे, उसने किचन में नहीं घुसने देते थे, उसे खाना नहीं बनाने देते थे, उसके हाथ का नहीं खाते थे, ये सब बोला है ना इसने, नीची जात वगैरह। इसको मैं ना 2-3 चीजों से डिफेंड कर दूंगा भाई। फर्स्ट, भव्या भी चौहान है, रितिका भी चौहान थी, बट भव्या अभी भी इस टाइम पे भी मेरे घर पे है भाई, और वो एक बेटी की तरह है, और वो उसने भी एक्सेप्ट करा है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता ना भाई कि हम सिर्फ आपकी बंदी को कास्टिज्म खेल रहे हैं और दूसरी को नहीं खेल रहे हैं, है ना। ऊपर प्रूफ दे दिया ना मैंने कि मेरे पापा ने इसे देवी बोला इसके हाथ से खाया, मैंने इसके हाथ से खाया है भाई। और उस टाइम ये वीडियो जो है ना भाई, ये बिग बॉस के टाइम की है। इस टाइम पे अनुराग बिग बॉस में था, तो अगर अंदर अनुराग बिग बॉस में, तो बाहर तो हम अगर हम क्रूल होते, अगर हम हरामी होते, तो हम वैसे ही ट्रीट करते इसको बाहर। हमें क्या जरूरत थी भाई बाहर इसको उस टाइम प्यार दिखाने की रितिका को, और रितिका के मुझसे वो डिप्रेस लग रही है, नहीं ना भाई, सबूत कुछ नहीं है। सेकंडली इसने मान लिया, चलो भाई मैं कहता हूं उसका झूठ मान लो कि हम कास्टिज्म कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो भाई इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा, इसकी बीवी के लिए तो लड़ाना है, तो इसकी बीवी ने इसे क्यों छोड़ा, सेंस बताओ मेरे को। और इसकी बीवी के जाके रिपोस्ट देख लेना भाई, जो वो आता है ना रीशेयर होता है, जो सारे बंदे के खिलाफ हैं कि बंदे ने चीट करा, बंदे ने छोड़ दिया, कि मुझे शादी और बच्चा दोबारा से किसी सही बंदे के साथ करना है। सो व्हाट डज दैट टेल। और ये क्या कहता है कि रितिका को मैनिपुलेट कर दिया, किसने मैनिपुलेट करा भाई रितिका को। लॉजिक बात करेंगे भाई, क्योंकि ये एंड है मेरी तरफ से, मुझे पता है ये सामने नहीं आएगा। लॉजिकली बताओ किसने मैनिपुलेट करा। रितिका तो इसके साथ थी, हम तो उसे मारते थे, हम तो उसको घर में नहीं घुसने देते थे, तो मैनिपुलेट किसने कर दिया भाई, उसका नाम ले और सामने आ जा। देन ही क्लेम्स कि मेरे भाई ने मेरा सारा प्रॉपर्टी वगैरह सब छीन लिया, सब कुछ छीन लिया।
मैंने अपनी गाड़ियाँ सारी बेच दी हैं फॉर पैसा चुकाने के लिए। मैं गरीब हो चुका हूँ। लेट मी टेल यू दी रियलिटी। पहले तो भाई इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि इसने मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दी। मैंने आपको भेजा है, इसने खुद बोला कि मैं गिफ्ट डीड कर रहा हूँ, क्योंकि इसे रियलाइज हो गया इसने गलत किया है। तो इस बंदे ने क्या करा कि मैं मम्मी पापा मैं आपको अपनी गिफ्ट डीड कर देता हूँ, शादाब आएगा, शादाब सब कुछ दे देगा। शादाब ने कुछ नहीं दिया। मैंने तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दी कि हमने इसका सारा सामान इसने पहले मांगा, मैंने उस चीज़ का भी प्रूफ दिया है ना। शादाब भैया ने ये बोला है कि हम इनको रगड़ देंगे, तो शादाब भैया से प्रूफ मांग लो कि किसने पहले सामान मांगा। अगर मैंने मांगा है तो चैट तो होगी भाई, मेरे पे तो पड़ी है ना। कुछ तो रियल हाउस सामने बस रो के चल रही है भाई, है ना। तो इसने जो मेरे को दिया है उस चीज़ का सबूत दे दे। 8 करोड़ कह रहा है 7 करोड़ लिया बिग बॉस के टाइम पे, 7 करोड़। छोड़ ही दो भाई, इस चीज़ में तो आप लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीज़ अगर है तो ईडी की रेड बननी चाहिए भाई। ये इतना बड़ा मुद्दा है कि मेरे पे ईडी की रेड बननी चाहिए, वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि कलम ने ये लिया, प्रॉपर्टी ली, वो ली। इसकी सारी जमीनें इसके नाम पे हैं। इसने बाइक्स और गाड़ी क्यों बेची और कौन कौन सी बेची, लेट मी टेल यू। कह रहा है मैंने मस्टैंग बेच दी, क्योंकि भाई ये मनाली शिफ्ट हो गया था यहाँ पे कलेश करने के बाद, एंड वहाँ पे बर्फ बुरा पड़ गई थी। इसकी लैम्बो वगैरह सब, इसने लैम्बोर्गिनी तो नहीं बेची, इसने अपनी वो बाइक नहीं बेची जो इजी टू मेंटेन है, जो हार्ड टू मेंटेन है भाई, इसने सारी बेच दी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन पे गलत एग्जॉस्ट थे, उन पे रैपिंग हो रही थी, तो ये वो गाड़ियां कभी चलाता भी नहीं था। आप देखना ये बहुत कम चलाएगा वो गाड़ियां, और जब भी चलाएगा तो ये परमिशन वगैरह सब लेके चलता था, फेक को भी, ताकि कोई वो ना करे। तो भाई अगर आपने बेचनी थी, थार बेच दी कह रहा मैंने। भाई इसने ब्लॉग में बहुत पहले भी बोला है कि मैं थार बेच रहा हूं, क्योंकि भाई इसने फॉर्च्यूनर ले ली थी और थार बुरी तरह खत्म हो चुकी थी, तो इसने थार इसलिए बेची है। ये भी मान लिया कि इसने बेची, इसने मेरे को पैसे देने के लिए बेची, क्योंकि हम इसको लूट रहे थे। तो भाई उस बेचने का जो ट्रांजेक्शन या इनवॉइस होगी ना, उस टाइम का होना चाहिए, शादी से पहले का और शादी के बीच का। एंड बहुत लोग ना ये बोल रहे हैं भाई कुछ भी है, फैमिली मैटर है, इसको ना फैमिली में रखो, ऐसे मत करो। भाई उस बंदे ने अपनी माँ पे, जिसने पैदा करके उसको यहाँ लाया है, भाई मेरे को नहीं पता, मेरे उसूल तो ये है कि मेरा बाप अगर मेरे को कुछ भी बोलेगा ना भाई, मैं सर नीचे रख के सुन लूंगा, क्योंकि बाप है भाई, बाप है। और पिछले 10 साल से ना व्लॉग्स पड़े इसके चैनल पे, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाप ने कुछ गलत किया हो। पहले ये उन्हीं को हीरो बनाता था, मतलब इसके चेंज ऑफ वर्डिंग्स देखना कि पहले क्या कहता था, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, मेरे पापा ने एक फ्रिज लिया, सारी दवाइयां सारे पैसे मेरे पे लगा दिए, ये इसने बोला है ना। और ये परसों क्या बोलता है, मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरे पे ही प्रेशर डाला कि पैसे कमा। भाई 10 साल तक तू उनको भगवान बनाते रहा, अब तेरे को व्यूज और उसके चक्कर में तू फंस गया, तो तूने ये कर दिया, फ्लिप कर दिया ना भाई। कैसे कर दिया? या तो तू पहले फेक था भाई, तू एक साइड तो फेक है, हमें छोड़ दो, चलो भाई मैंने मान लिया, मैं, मेरा बाप, मेरी फियांसे, मेरी मां झूठ बोल रहे हैं, बट जो मैं प्रूफ भेजे ना वो ऋतिका की मम्मी के, ऋतिका की अपनी जुबानी और ऋतिका के चाचा की एक्सेप्टेंस है कि इसने उसे मारा है, तो उनके तो मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ना भाई। कॉमन सेंस लगाओ, मैच्योरली सोचो, मतलब मेरे को समझाओ। इसके सामने आके चल दिया, हम चारों पे ब्लेम लगा के कि मैं, मेरे को कुछ होता है तो इसके मौत के जिम्मेदार ये 4 होंगे। भाई ये बहुत ना, आपको लग रहा होगा कि कुछ लोग ना, कुछ रीलें आ रही हैं कि भाई कैसा भी है, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई। उस भाई ने मेरी शादी तोड़ाने के लिए ये सब करा, उस भाई ने मेरे माँ पे असॉल्ट करने की कोशिश करी, उस भाई ने अपनी सासू माँ पे असॉल्ट किया, उस भाई ने अपनी बीवी पे असॉल्ट किया, उस भाई ने अपने कुत्तों को काटने की कोशिश करी नशे में। उसने एक्सेप्ट करा है ना स्टार्टिंग में कि मैं गलत चीजों में पड़ गया था, और उसमें भी घर वालों को ब्लेम कर रहा है कि इनकी वजह से पड़ गया था। भाई भाई कौन सा ऐसा है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तो तुम नशे करना शुरू कर दो? सब ब्लेम, सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट फेक। और मैं इसको, मेरे को बंदे कह रहे हैं कि भाई इसको ना सुलटा लो। भाई मैं कैसे सुलटा लूं? उसने पब्लिकली आकर तो सब कुछ बोल दिया। अब अगर कलम कुछ नहीं बोलता ना भाई, तो मेरे माँ बाप और मेरी माँ की इमेज बुरी हो जाती। आज भाई शदाब है ना इसका लॉयर, शदाब भैया से प्रूफ मांगो भाई, क्योंकि बातों पे मत जाओ। शदाब भैया है ना इसके लॉयर, शदाब भैया से प्रूफ मांगो कौन सी प्रॉपर्टी कलम इनके नाम हुई है। प्रूफ तो होगा मेरे भाई, प्रूफ तो होगा। प्रॉपर्टी कोई मिली नहीं मुझे। अगर मैंने इसकी प्रॉपर्टी ले ली तो ये 100 करोड़ कहां से कमाने वाला था इस साल? भाई टेक्निकली इसका बिजनेस में भी लॉस हुआ, क्योंकि मनाली में आपदा आ गई थी ना। रियल चीजें बता रहा हूं तो, मैं मनाली में डिस्ट्रक्शन हुआ था इस साल, है ना, सॉरी फॉर दैट, बट इसका सब कुछ लॉस पे चला गया था। सो अब इस पे कुछ नहीं बचा था, एंड व्यूज यूट्यूब पे आ नहीं रहे थे, और व्यूज व्लॉग्स इसलिए नहीं डर रहे थे क्योंकि इसकी बीवी से छोड़ के चली गई थी, बिकॉज ऑफ दैट असॉल्ट थिंग एंड अदर थिंग्स जो आई हैव पोस्टेड। तो इस पे कुछ नहीं बचा, तो इसने व्यूज और ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मेंबरशिप आना बंद हो गया था, गैप प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि आप अंडर थ्रेट आ जाओगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से, तो इसका पैसा खत्म हो रहा था धीरे धीरे, इसलिए इसने अपनी बाइकें और गाड़ी बेचना शुरू करा। और जो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया कि इसको किचन में नहीं घुसने दिया, राजपूत 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 करके, डेड एंड। भाई मैंने ऊपर 2 वीडियो भेजी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जा सकता, आप समझ रहे हो, मैं बहुत सारी चीजों में नहीं जा सकता। मतलब किन चीजों में, वो व्लॉग वगैरह, भाई 1000 व्लॉग पड़े हैं, उसमें खोल लेना, ऋतिका आपको हर तीसरे चौथे व्लॉग में किचन में मम्मी पापा के साथ मस्ती करते हुए दिख जाएगी। तो ये सब फेक है भाई, और ऐसे बंदे को सपोर्ट करना बंद करो। आप समझ नहीं रहे हो कि उसकी वजह से और बंदे कितना फ्यूचर में करेंगे। ही वजह से फेक पर्सन, उसकी रियलिटी सामने है, तो वो रोके चल दिया। और मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम 36 गालियां नीचे दोगे, 36 गालियां आगे दोगे, भाई मेरे को पता है, मैं एक बेटा हूं, मैंने अपने भाई का फर्ज निभाया है भाई। मेरे को तुम इन लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मेरा ऊपर वाला जानता है भाई, है ना। मैंने बिग बॉस के टाइम पे निभाया, मैंने सब्जा के नाम टाइम पे निभाया, मैंने आमिर माजिद ड्रैगर इन सबके पूछे ना भाई इनसे कि मैं खड़ा था उस बंदे के साथ, वो एंड में मेरे को बता के चला गया बुरा, मेरे को उससे भी कोई दिक्कत नहीं, बट माँ बाप को क्यों भाई? ऐसा क्या है उस पैसे में कि तुमने व्यूज और उसके लिए अपने माँ बाप को नीचे गिरा दिए? क्योंकि अगर आज इस पॉइंट पे मैं नहीं बोलता ना भाई, तो अब बंदे कह रहे हैं भाई ऐसा मत कर, तू तो उसको नंगा कर रहा है। भाई उसने प्रूफ कुछ नहीं दिए, उसकी ब्रो से ना बस एक पेड पीआर और इमोशनल साउंड लगा के चल देगी। भाई प्रूफ किसी पे कुछ नहीं है। मैच्योरली सोचना ना, आप मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो। अगर मैं गलत हूँ ना भाई, मेरा कर्मा मेरे पे आएगा, और मैं बोलता हूँ भाई, अगर मैं गलत किया ना, मेरे महादेव मेरे को खत्म कर देंगे भाई। जो सच्चा होगा वो एंड तक जीत जाएगा, है ना। दैट इज इट भाई, मैंने सारे प्रूफ दे दिए। अब ये ग्रुप में जितने भी लोग ऐड में हैं भाई, यू कैन लीव दिस। हाँ, बट अगर वो सामने से आके प्रूफ देता है और वो मेरे को बोलता है कि भाई इसको 1-to-1 काउंटर करके खेलते हैं, तो आई डू इट। बाकी उस पर कुछ नहीं है भाई, उस पर कुछ नहीं है। उसने एक दिन रिकॉर्डिंग, वो दिख रहा है कि वो प्री प्लान करके उस चीज़ को आया था, मेरे पे कुछ प्री प्लान नहीं है, आप समझना। मैंने कोई ऐसे छुपके रिकॉर्डिंग नहीं डाली है, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग डाली है उन सब चीज़ों के बाद की, जब मेरे को पता चल गया था ये हरकत करने वाला है। मैंने उसको घर में इसलिए नहीं घुसने दिया भाई, क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपके बड़े भाई से थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, ही कैन डू थिंग्स लाइक सर पे टीवी फोड़ना, खुद को जला देना इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स भाई 60-70 साल के हैं वो, है ना। उन्हें कह रहा है कि इन्होंने मेरे लिए पैसे के लिए करा। भाई वो सरकारी टीचर है, उसकी पेंशन आएगी मरते दम तक, और उसके शौक भी नहीं है उस इंसान के, समझ रहा है। 100 रुपए की चप्पल में घूम लेगा वो, लैम्बो तू घुमाता था भाई। और लोग कह रहे हैं कि कलम ने कार और प्रॉपर्टी के लिए ये सब कुछ करा। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी का मैंने आपको बता दिया, शदाब भैया पे कुछ तो होगा, मैंने कहीं तो साइन किए होंगे, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है वो दिखा दे। सेकंड चीज भाई, कार ले रहा है कलम, कार ले रहा है भाई, मेरे को कार चलानी नहीं आती है। मेरे दोस्त है, मेरे होमी से दे ड्राइव, मेरे को कार चलानी नहीं आती। कभी देखा लैम्बोर्गिनी या मस्टैंग में 1-2 बार कराया भाई, क्योंकि आप समझना उस टाइम पे
मेरे को उसकी असलियत नहीं पता थी और मैंने अपना फर्ज निभाया भाई। मेरे को बुरा भी नहीं लग रहा है जिसने मेरे साथ ये सब किया, क्योंकि मेरे को पता था भाई असलियत है इसकी। मैं तो अपना धर्म निभाया ना भाई का। मेरे को टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं कैसा बंदा हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता सामने वाला अपना कर्तव्य निभा रहा है नहीं निभा रहा है। मेरा धर्म था भाई की करना, मैंने भाई को करा। मैंने बिग बॉस में भी करा, मैंने सभ्य में भी करा, मैंने आमिर में भी करा, और मैं फ्रंट फुट खेला हूं भाई। इसके बिग बॉस की सारी हिट मैंने भी अपने पे ली है, मैंने तब भी इसे गिरने नहीं दिया था। और अब मेरे माँ बाप को मेरी जरूरत है, मैं उन्हें भी नहीं गिरने दूंगा। आप मेरे पे जितना कर सकते हो आप करो भाई, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को पता है एट दी एंड तो सच है ना भाई। सच बदलता नहीं है भाई, सच यहीं पे है, सच यूनिवर्स में है भाई। और ये जो कह रहा है कि मेरी लव मैरिज थी भाई, इसने 4 लड़कियां बदली हैं बीच में, है ना, देखोगे तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो है, बट इसने 4 लड़कियां बदली हैं बीच में। और तब जाके इसने इस बंदी को चुना था, क्योंकि इसे पता था रितिका इज ईजी टारगेट। मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता, यू कैन ऑल जस्ट लीव दिस ग्रुप, है ना। मेरे को फेम यूज के लिए करना होता तो पहले मैं एक्सपोज करता। एक्सपोज भी कुछ नहीं करा भाई, मैंने तो एक्सपोज भी नहीं करा। उसने जो चीजें बोली मैंने उनका काउंटर दिया है, मैं चोरली सोचना, मैंने उन सब चीज का रिप्लाई दिया है, और मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता भाई। आप शायद अभी लोग मेरा और मेरी फैमिली का मजाक बनाएंगे क्योंकि इट इज फॉर दी रीच, बट याद रखना भाई जैसा आप करते हो आपको उसका 10 गुना वापस मिलता है। सो मेरे को पता है कि मैं सच कर रहा हूँ और मैं सही कर रहा हूँ, मेरे को दिल से पता है भाई, और मैं नहीं डरता। अगर मैं 1% भी कुछ गलत हुआ, मेरा कर्म मेरे को हिट करेगा, नाल भी करियर वाइज मेंटली सब कुछ ओवर। और भाई ये चल दिया कि मैं इसके बाद गायब हो जाऊंगा, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार 4 बंदे हैं, तो पीआर का पैसा कहाँ से लगाए। जो मैच्योर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना भाई, उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये पेड पीआर चल रही है। तो भाई अगर बंदा मरने जा रहा है तो पेड पीआर कौन चला रहा है, मेरे को समझा दो ना, कहाँ से आए पेड पीआर, किसने चलाया। इसके जो बैक एंड पे हैंडल कर रहे होंगे लोग, वो इसको क्यों नहीं बचा रहे। और वो कॉल इतनी फेक है ना भाई कि तुम्हें लग रहा है मतलब ये बंदा वहाँ पे सुसाइड नोट बना रहा है और बंदा कॉल पे कह रहा है कि मेरे को बचा लो, वो दूसरा बंदा कह रहा है भाई वहाँ पे जाओ उसे बचा, उसके पीछे बंदे हैं भाई, दिख रहा है वो किसी से बात कर रहा है। करने भी कैसे दिया भाई इसको, ये सब कुछ फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड, बिकॉज इट वॉज एंड ऑफ हिम। कुछ बचा ही नहीं था भाई, बीवी छोड़ के चले गए। प्रूव दिस पॉइंट कि मैं गलत, मेरे माँ बाप गलत, कास्ट करा, मारा पीटा सब करा। आपकी बीवी आपको छोड़ के चली गई, आप कह रहे हो उसे मैनिपुलेट कर दिया, कहाँ से कर दिया भाई उसे, किसने करा, फिर हमने तो नहीं करा होगा भाई, है ना। एक और चीज मेरे को याद आई भाई कि लोगों का ये कहना है इसमें कि हलवा क्यों नहीं बनाने दिया। देखो किचन वाली बात तो मैंने बता दी, लोग कह रहे हैं किचन में क्यों नहीं घुसने दिया, इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि नीचे जाती। इससे पहले के 100-200 ब्लॉग यूट्यूब पे पड़े हैं, वो हमेशा मेरे किचन में आई है, उसके हाथ से खाया है, वो मैंने ऊपर भी प्रूफ दे दिया भाई, बाकी तुम ढूंढ लेना। अब इनका कहना यह है उसे हलवा क्यों नहीं बनाने दिया, उस पर चिल्ला क्यों रहे कि मेरा घर है यहाँ से निकल जा। रियलिटी बता देता हूँ भाई, ये बंदा शादी करके अपनी बंदी को लेकर चला गया। मैंने प्रूफ डाल दिया ना कि हम थाली लेके खड़े थे, सब कुछ। इसने झूठ बोला, मैंने सीसीटीवी फुटेज डाल दिया भाई, दैट कैन, वो फेक नहीं हो सकती ना, प्रूफ लाओ। मैंने प्रूफ डाल दिया। द थिंग वाज, इसने क्या करा, ये अब उस टाइम अपनी अकड़ में था, ईगो में, कि मैं घर क्यों जाऊंगा, मैं फ्लैट लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये चला गया। अब 15 दिन बाद ना इसके व्यूज आने बंद हो गए। आप देखना, आप समझना, सिचुएशन समझना, इसके व्यूज आने बंद हो गए। तो ये उस रात ना सबको लेके आ गया, 7-8 बंदे, ये घर लेके आ गया। और ये रात को 9 बजे कह रहा है मैं हलवा बनाऊंगा। एंड मेरी सगी ताई जी की डेथ थी भाई, ये उस टाइम मीठा बनाने के लिए कह रहा है घर पे। तो इसने ना आधी कन्वर्सेशन डाली है, जो उसने पहले करा ना उसने कुछ नहीं डाला, इसने क्रॉप करके कहां से डाल दिया जहां से इसने तमाशा करना शुरू करा। मम्मी इसलिए मना कर रही थी भाई कि किसी की डेथ आप नहीं बना सकते हो इतनी जल्दी घर में मीठा, भाई दिया नहीं जलता भाई हमारे उसके हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से। ये कह रहा है मुझे मीठा खाना है, क्यों, क्योंकि इसे पता था ये चीज यूट्यूब पे जाएगी और उस चीज से भी थोड़ी हेट आएगी, बट इसका एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। और अगर ये सब होता भाई तो पहले कैसे घुस रही है रितिका घर में, ये सब फेक नैरेटिव है भाई। उस दिन एक ही दिन की रिकॉर्डिंग है, वो 1-1.5 घंटे की, उसने एंड में डाल दिया। क्यों, क्योंकि उस दिन ये प्री प्लान करके आया था भाई। आई होप एंड आई ट्रूली ब्लेस यू विद दीज थिंग्स कि आपके साथ ये कभी ना हो, क्योंकि बोलना ना सोशल मीडिया के लिए बहुत आसान होता है, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता भाई, बट दिस शोज मी द मेंटालिटी भाई, क्योंकि आई वाइब्रेट ऑन अ टोटल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भाई। लाइक मेरे लिए ये सब चीजें बहुत, मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है कि दिस मेंटालिटी वी आर लिविंग इन भाई। और ये सारे बंदे पता है कौन है, जो रात को जाके शिव माँ पार्वती के भजन गाएंगे, बट अभी जस्ट फॉर व्यूज एक साइड ऑफ स्टोरी सुन के ये आएंगे और ये गलत करने के बाद भगवान पे जाते हैं भाई। ये इतने गिरे हुए इंसान है लोग ये। तो मेरे को पता है मेरी माँ कैसी है, मेरे को पता है मेरा बाप कैसा है ना भाई। तो आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। एंड जिन्होंने भी ये रील डाली है इसकी माँ ये वो सो करके कास्ट पे खेल रही है, हैव सम गट्स, और ये रियलिटी भी पोस्ट करना है एंड एक सॉरी कमेंट कर देना भाई। ये दुनिया बहुत बड़ी है भाई, आपका कर्म आपको कहीं ना कहीं से घूम के मिलेगा। आप याद रखना, मैंने गलत किया होगा ना, मेरे को भी मिलेगा, शायद मेरे को मिल भी रहा है, मैंने कभी किसी का कुछ बुरा किया होगा, इसलिए आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, बट बिलीव मी भाई, कलमिंग इज ऑन अ डिफरेंट वाइब्रेशन एंड आई एम मेड फॉर बिग थिंग्स भाई। ये छोटी चीजें नहीं रोक सकती भाई मुझे, और एक झूठ तो नहीं रोक सकता। लोग कह रहे हैं अपने भाई का सपोर्ट कर, नहीं भाई मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है भाई। जो इंसान मेरे माँ बाप का नहीं, वो किसका सगा क्या होगा भाई। और ये सब इसने प्लान इसलिए करा है क्योंकि इसे पता है कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून। मेरे को ये बताना भी नहीं था भाई, बिकॉज मैंने कभी इस चीज के लिए नहीं करा। आई वाज गोइंग टू मैरिड सून एंड इसका दिमाग पे ये था कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अपने छोटे भाई का रिश्ता भी तोड़ा दूंगा। बट डू लेट हिम नो कि रिश्ते भरोसे पे टिकते हैं। तू कुछ भी कर लेगा ना भाई, आई नो मैंने कैसे रिश्ते बनाए हैं, वो मेरे जाने के बाद भी मेरे पीठ पीछे लॉयल रहेंगे। कोई उस बच्चे के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, सब ना व्यूज और उसके पीछे चल रहे हैं, कोई उस बच्चे की बात ही नहीं कर रहा है। मैंने इसको ये तक बोला था भाई कि आज से 5-6 साल बाद जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा ना इस दुनिया में, व्हाट ही विल सी भाई, तुम समझ रहे हो उस बच्चे को उस दुनिया में आना है, देन ही विल सी अपने बाप की ये सब बकचोदियां यूट्यूब पे की भाई, ये रोता रहता था इसने अपने भाई, क्या सीखेगा वो, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी डैमेज कर दी भाई उसने। रितिका भाई मेरे को नहीं पता रितिका किसका साइड देगी, वो फ्लिप भी हो सकती है भाई, मेरे को नहीं पता। बट अभी आप उसके अगर कोट और रिपोस्ट देखोगे और उसकी स्टोरी मेंशंस देखोगे, उसने हमें फुल सपोर्ट किया है। शी स्टिल फॉलोज मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई प्रे कि वो आके सच बोले ताकि वो खुद भी इस चीज से बाहर आ सके भाई। उस इंसान ने ना इस इंसान की और अपने आने वाले बच्चे तक को व्यूज के लिए नहीं छोड़ा भाई, इतना नीच इंसान है भाई। आई जस्ट प्रे भाई कि इस बंदे का ना सामने आके रितिका सच बोले, रितिका भी चीज से बाहर आए। उस इंसान ने ना इस इंसान की और अपने आने वाले बच्चे तक को व्यूज के लिए नहीं छोड़ा भाई, इतना नीच इंसान है भाई। आई जस्ट प्रे भाई कि इस बंदे का ना सामने आके रितिका सच बोले, रितिका भी चीज से बाहर आए। वो मेरे से छोटी है भाई, वो 26 साल की है, शी नोज मैं उसे कैसे ट्रीट करता था, और अभी भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई वो सच बोले ना बोले, बट मेरे को पता है वो एक लड़की है, सो आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम भाई। बट आई टोटली प्रे टू गॉड कि वो सामने आए और इस चीज को खत्म करे भाई, अपनी मेंटल पीस के लिए। उसकी प्रेगनेंसी है भाई, शी सून विल गिव अ न्यू बर्थ इन 15-20 डेज, और ये जस्ट उससे पहले सबको मेंटली डैमेज करने के लिए ये सब करता है। एंड मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा भाई, मैं अभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा जो मैंने उसके लिए किया है, बिकॉज
वट माई मेंटालिटी इज कि जो मेरा धर्म है ना भाई वो मैं निभाऊंगा। आप समझना, मेरा भाई का धर्म था, मैंने निभाया भाई। मैं अभी भी उस चीज़ को ये नहीं बोलूँगा मैंने इसके लिए ये सब क्यों करा, बट अभी माई मॉम एंड डैड नीड्स मी, माई फ्यूचर वाइफ नीड्स मी, भव्या नीड्स मी, मेरे दोस्त दे ऑल नो वट आई एम, है ना भाई। मैं सोशल मीडिया के लिए नहीं जीता हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट आई एम एन आर्टिस्ट एंड आई नो माई एथिक्स भाई। सो या भाई मैंने जो करा है, आई प्रे टू गॉड हर एक बेटा हर एक बेटी अपने माँ बाप के लिए वो ही करे। तो सोचो ये अकेले इस इंसान ने कितनों की जिंदगी बर्बाद करी होगी, जो सब छोड़ के चले गए, वेदर इट इज भव्या, हर्ष, इसके पुराने नीटू, बाली, इसकी पत्नी, इसके माँ बाप, सब छोड़ के चले गए भाई। क्यों छोड़ के चले गए? एक बंदा कैसे सही है और सब इसको कैसे छोड़ के जा रहे हैं? आई जस्ट प्रे भाई कि ही गेट्स बेटर, और बुद्धि होगी तो सामने आके सच बोलेगा, क्योंकि सॉरी तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है भाई, ना माफी है ना एक्सेप्टेंस है। ये जो ड्रामे कर रहा है ये व्यूज़ के लिए कि मैं सुसाइड कर लूँगा, वी सून गोना टेक इट लीगली, कि भाई ये जो करता है उसकी जिम्मेदार हम ही है, बिकॉज आई हैव गिवन ऑल दी प्रूफ। तो ये मेंटल स्टेट हमसे मत खेले भाई। और यहाँ पे ये भी मत सोचना कि मैं माफ कर दूंगा, मैं ऐसे इंसान को घर भी घुसने नहीं दूंगा जो अपने माँ बाप का नहीं है, क्योंकि ये सांप है भाई, ये आज नहीं तो 10 साल बाद ढसेगा। एंड आई हैव अ फैमिली टू, मेरे से भी एक फैमिली 2-3 साल में शुरू हो जाएगी भाई, है ना। आई विल हैव किड्स, आई विल हैव अ स्मॉल बेबीज इन माई, है ना। तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसे किसी गंदे इंसान का साया मेरे बच्चों पे पड़े। मेरी फैमिली बुढ़ापे तक यही करती रहा भाई, 60 साल इसको दे दिए, इसको सब कुछ करवा दिया, अभी भी साला उन्हीं पे पीछे पड़ा हुआ है भाई। एक और चीज़ याद आई है, वो भी क्लियर कर देता हूँ, मतलब क्लियर कर देता हूँ इन द सेंस लॉजिक नहीं है उस चीज़ का। नाउ इसने पूरे 2 घंटे की वीडियो में रोना रोया है कि मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को डिप्रेशन किया, मेरे को ये कर दिया। रियलिटी इज इसने केस मारे, टॉर्चर ये हो गया, इसने अपनी बीवी को मारा, मेंटली हैरास ये हो गया, इसने अपने कुत्ते के 2 टुकड़े करने चाहे, हैरास ये हो गया भाई। कोई सेंस है इस चीज़ का? मतलब इसका कहना यह है कि कलमिंग मेरे को धमकी देता था, सब कुछ करता था, तो इसने लीगली जाके केस मार दिया। इसने मेरे पे केस मारे 6-7 ऋतिका के थ्रू, क्योंकि पता था लड़की को वो मिलेगा लेवरेज। तो भाई ये कोई सेंस थोड़ी हुआ। अगर मैं इसको टॉर्चर कर रहा था तो मैं इस पे केस मारता ना, इसने मेरे पे कैसे मार दिए? और इसने अगर मेरे पे केस मारा कि मेरे को इसने मेरे पे ये भी केस मारा है कि कलमिंग मेरे को धमकियां देता है, ये करता है, तो ये इसने प्रूफ क्यों नहीं जमा करे? और ये कह रहा है मैंने इसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, माँ बाप खा गए इसकी प्रॉपर्टी, इसने ये कहा है ना भाई। तो उस केस का क्या जो उसने अपने बाप पे मारा है, अपने बाप की जमीन हड़पने के लिए? मतलब सेंस देखो ना यार, ये उस चीज़ पे केस मारता ना, जब इसे केस मार रहे थे तो इस चीज़ पे केस मारता कि मेरी जमीन मेरे को वापस दो। सेंसलेस बातें हैं भाई। और भाई ये चल दिया कि मैं इसके बाद गायब हो जाऊंगा, मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार 4 बंदे हैं। तो पीआर का पैसा कहाँ से लगाए? जो मैच्योर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे ना भाई, उन्हें समझ आ रहा होगा कि ये पेड पीआर चल रही है। तो भाई अगर बंदा मरने जा रहा है तो पेड पीआर कौन चला रहा है? मेरे को समझा दो ना, कहाँ से आए पेड पीआर, किसने चलाया? इसके जो बैक एंड पे हैंडल कर रहे होंगे लोग, वो इसको क्यों नहीं बचा रहे? और वो कॉल इतनी फेक है ना भाई कि तुम्हें लग रहा है मतलब ये बंदा वहाँ पे सुसाइड नोट बना रहा है और बंदा कॉल पे कह रहा है कि मेरे को बचा लो। वो दूसरा बंदा कह रहा है भाई वहाँ पे जाओ, उसे बचा, उसके पीछे बंदे हैं भाई, दिख रहा है वो किसी से बात कर रहा है। करने भी कैसे दिया भाई इसको? ये सब कुछ फेक, सब कुछ स्क्रिप्टेड, बिकॉज इट वॉज एंड ऑफ हिम। कुछ बचा ही नहीं था भाई, बीवी छोड़ के चले गए। प्रूव दिस पॉइंट कि मैं गलत, मेरे माँ बाप गलत, कास्ट करा, मारा पीटा, सब करा। आपकी बीवी आपको क्यों छोड़ के चली गई? आप कह रहे हो उसे मैनिपुलेट कर दिया। कहाँ से कर दिया भाई? उसे किसने करा? फिर हमने तो नहीं करा होगा भाई, है ना। और भाई ये चल दिया कि मैं इसके बाद गायब हो जाऊँ। और जो ये दहेज और कास्ट का वो है ना भाई, क्या कहते हैं, केस जो आप सोशल मीडिया पे चला रहे हो भाई, इसने ऋतिका के थ्रू हम पे केस डाला है, मैंने उसके प्रूफ भी डाले हैं। इसने लीगली जो हम पे केसेस लगाए थे, धाराएं लगाई थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक थी डोमेस्टिक वायलेंस की कि हमने इसकी बीवी को मारा, सेकंड थी हमने इनसे दहेज लिया, थर्ड ये कि ये नीची जात है, इसने हमसे बदसलूकी करते हैं, ये केस हम पे डले थे। ठीक है भाई, ये हम पे लीगली डले अभी 5-6 महीने पहले या 1 साल से, मतलब इसने शादी के 2-3 महीने बाद ये केस हम पे डाल दिए थे। तो लीगली हम ये केस जीते हैं, आप कोर्ट में जाके पता कर सकते हो। तो अगर हम कोई चीज़ लीगली जीत रहे हैं ना भाई, और हम जीते कैसे हैं? क्योंकि इन्होंने जो हम पे केस डाले थे ये उसका रिप्लाई नहीं दे पाए और ना ये सबूत दे पाए, तो हम इस तरीके से जीते हैं। और फिर ऋतिका ने वो केस वापस ले लिया। तो अगर हमने ऋतिका के साथ किया होता तो वो सबूत देती, वो वापस क्यों लेती केस? तो सोशल मीडिया में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कास्ट कूस्ट ये सब करके। द रीजन बंदे कह रहे हैं कि कलम ने पहले क्यों नहीं बोला, कलम पहले क्यों साथ देगा था, बिकॉज भाई हम मैच्योर, मेरे को लगा सुधरेगा, बट ही गॉट टू अनरियल विद दैट। अब आप इसकी चीज़ तो बोलिए, इसने हर एक चीज़ ना कॉपी करने की सोची। मैं इसका ब्लूप्रिंट बताता हूँ भाई आपको। ही सॉ एल्विश गोइंग टू बिग बॉस, ही डिड द सेम, फ्लॉप्ड। देन वो थप्पड़ वाला सीन, ही क्रिएटेड द सेम सीन विद पुनीत सुपरस्टार, फ्लॉप, हेट आई। देन यू मेड सम चैनल लफड़ा ब्लॉग्स, महेश या थगेश भाई से कॉपी करके, देन ही अगेन फ्लॉप, देन जट प्रभजोत वाला। एंड आई वाज टेलिंग हिम कि भाई ये सब मत करना भाई, फैमिली की रेपुटेशन है, व्हाट आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर व्यूज? तो देन ही यूज्ड टू टेल मी भाई तुम्हें नहीं पता एल्गोरिथम कैसे चलती है। द रीजन व्हाई आई वाज नॉट इन हिज व्लॉग्स, जब ये था, मैंने व्लॉग भाई बिग बॉस में इसलिए संभाली क्योंकि मेरा फर्ज था भाई, मेरा फर्ज था। अगर मैंने 1 रुपये भी उस चीज़ के लिए लिए होंगे भाई, कोई मेरे मुंह पे आके बोल दे कि कलम ने पैसे दिए, वो मेरा फर्ज था भाई, मैंने किया भाई इस बंदे के लिए। भाई 3 साल हो चुके मेरे एल्बम आए हुए, मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि 3 साल से इसकी हरकतें हैं भाई, इसकी हरकतें हैं। 3 साल से मैं अपनी मिक्सटेप नहीं डाल पाया भाई, और मेरे पे गाने में कहने के लिए इतना गुस्सा ना भाई, यार बस सो कि मैं डालूंगा, बट एट दिस पॉइंट ही स्टिल अभी भी मेरे को कुछ नहीं है भाई, मेरे को कुछ भी बोले। कहता मेरे माँ बाप, मेरे श्रेया, कलमिंग और मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल है मेरी मरने के लिए। भाई करा क्या हमने? केस तूने मारा हम पे, घर से इसने हमें निकलवाया भाई। इसकी एक वीडियो भेजता हूँ, जब इसने बाप पे केस मारा था ना भाई, अपने बाप पे, उसके बाद ये उनकी प्रॉपर्टी पे जाके खड़े होकर अपने बॉडी गार्ड के साथ गाना डालता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा भाई। ये इसकी रियलिटी है। ही यूज्ड टू पोक भाई, इसके गाने उसने सबने देखे होंगे। ही यूज्ड टू पोक ऑनलाइन, जब ये लीगली हार गया ना भाई, एंड ऋतिका आल्सो फ्लिप्ड फ्रॉम हिज साइड, तब ये सब ये ड्रामे कर रहा है। अंडरस्टैंड इस मेंटालिटी भाई। और इसने बहुत शातिर तरीके से ना वो सब फ्रेम करा है जो इसने आज डाला है ना भाई। तुम देखो इसने प्रूफ तो कहीं नहीं दिए, मैं चौरी बात करते हैं, इसने प्रूफ दिए कहीं? प्रूफ मांगो भाई इस बंदे से, प्रूफ इसने भाई ने कहीं नहीं दिए भाई। आया भाई 30 सो बात रही घर से निकालने की गाइस, ये जो पुलिस वाला सीन है ना, जो रिकॉर्डिंग उसने एंड में डाली है, ये उसी दिन की बात की है। सो हमें पता था कि ये ऋतिका पे ये सब चीज़ें कर रहा है, ये आग उग लगा रहा है, जो भी कर रहा है, बहुत चीज़ें हैं भाई। इसने एटलीस्ट रियो को भी ये चाकू से 2 टुकड़े करने वाला था, लाइक बहुत डिस्टर्बिंग है भाई। आई कांट गो, क्योंकि मेरे को पता है भाई फिर पेटा पुटा वाले इस बंदे की लगा देंगे भाई, एंड ही कांट सर्वाइव दैट। आई नो मेंटली ही इज वेरी वीक, आई नो दैट शिट, और इसलिए मैं चुप हूँ भाई। आई डोंट वांट दिस फेक
व्यूज हाइप वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, बट एटलीस्ट बी रियल भाई, बी रियल एटलीस्ट, है ना। सो इन सब चीज़ों के बाद आप अगर ऐसे इंसान को घर रख लोगे जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है एंड क्लियरली रितिका की फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर रहा है भाई, आप समझ रहे हो, तो हम किसको बहका देंगे। यू कैन हियर माय फादर टोन ऑल्सो कि कितने क्लियरली हम बात कर रहे हैं। सो इफ आप में से कोई इंसान ऐसे बंदे को अपने घर पे रख लेगा जो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है, सो आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ग्रेट फॉलोवर्स हैं इस बंदे के, है ना। सो क्लियरली मेरा रीजन सेफ था भाई, इफ ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड उसके चाचा ने क्लेम करा है कि नशे कर रहा है, सो मैंने क्लियरली डिसीजन लिया कि गेट हिम आउट ऑफ द हाउस बिकॉज ही कैन डू इट टू माय पेरेंट्स ऑल्सो भाई। वो अपना मॉम या डैड को कुछ कर देगा, व्हाट विल आई हैव टू डू भाई। सो क्लियरली आई थ्रोड हिम आउट ऑफ द हाउस, जो कि एक बहुत मैच्योर लड़का करता है। ये सब सोशल मीडिया के ड्रामे छोड़ दो भाई, बी आर रियल मैन एंड फैमिली का स्टैंड हो, है ना। ऊपर दिख रहा है भाई कि क्या चल रहा है। सो मैंने उसको घर से निकाला भाई, दैट्स अ फैक्ट। उसमें गलत क्या है भाई, अगर कोई मर्डर अटेम्प्ट कर रहा है अपनी बीवी पे एंड देन ये लास्ट में ये स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं भाई, दिस इज जस्ट 1% ऑफ द थिंग आई एम पोस्टिंग। आपको कुछ पता ही नहीं होता। चाचा जी ने कॉल करके बताया कि आप अच्छा नहीं अच्छा रुक जाओ, अरे रुक जाओ, नहीं आंटी रुको, आप यहाँ आए थे मिडिल क्लास, आपने आप पे हाथ उठाया था, आपको वो भी पता नहीं होगा पता है मुझे। तो आपने क्या आपने अपनी बेटी को गलत कैसे सहने दिया? बेटा मैं ही बोलूं, आप उसकी रील पे कमेंट कर रहे हो, आपके तीनों बेटे वो चाचा के लड़कियों से तो देंगे। आप मुझे जवाब दे रहे हो बेटा, मैं वही जवाब दे रही हूँ ना। मैं ये तो पूछ रहा हूँ, आप पे अनुराग ने हाथ उठाया। मैं बोल रही हूँ बेटा, हाथ उठाया, उसने उठाया। किसी बेटे ने आज तक हमारे बच्चों ने हम पे उंगली नहीं उठाई है। तो उठाया है ना आप पे, तो आपने अपनी बेटी उस पे कैसे भेज दी और रितिका आप कैसे चली गई ऐसे मर्द के पास? भाई लाइक मेरे को नहीं लगता मेरे को इससे ज़्यादा प्रूफ देने चाहिए, बट स्टिल आई हैव 99% मोर थिंग्स टू गो। और मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ ना भाई, बिकॉज आई नो इसने ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए करी है गाइस। इसका जो ईगो है ना, आप इस बंदे की रियलिटी नहीं जानते हो भाई। मैं सच बता रहा हूँ कि फूल्स एवरीवन। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में रितिका के साथ इसने क्या है, आई विल नॉट टेल दैट भाई आगे शायद रितिका खुद बताइए, बट अगर आपको पता चलेगा भाई, यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। एंड यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि रितिका की मॉम कंफर्म्स कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूँ भाई। और जो वो स्टोरीज है उसने अभी वीडियो डाला है भाई, इट इज ऑल एक्टिंग। आप सोचो ना, अगर रितिका की मम्मी कंफर्म कर रही है उसने मुझे मारा है, उसके चाचा कंफर्म कर रहे हैं कि प्लान मर्डर ऑन रितिका, तो आप चाहते हो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे रखूँ? अगर आप में से कोई भी ऐसे इंसान को अपने घर पे रख सकता है तो हैट्स ऑफ भाई, बट मैं एज अ गुड सन मैं तो नहीं होने दूंगा भाई। इट इज ऑल एक्टिंग फॉर व्यूज भाई। आपसे साथ बात कर ली है। हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि यह बहुत ज्यादा हाइपर हो रखा है। हाइपर क्या कि वो इतना ज्यादा हाइपर हो रखा था भाई साहब बीच में। वो अब उनकी देखो, सब यही तो होता है लव मैरिज का ना, बीच में ये जब जो दोस्ती रही होगी तो तू तारे से बात करते हैं कि तू क्यों बोल रही है, तू क्यों बोल रही है ऐसी बातों पे इनका। तो भाई मतलब हेलो रितिका की मम्मी ने क्या कर दिया, रितिका की मम्मी ने बोला ये कैसे मार देगा आपको। इनके थोड़ा सा उसने भी उधर से मतलब डिफेंस करने के लिए, और उसने भी रितिका की मम्मी की तरफ आज कोशिश करी। मैंने कहा तो बहुत बड़ी बात हो गई। वो अपने सेंस में नहीं कर रहा है ये तो मैं बता, पर लेकिन उनके बालों के अंदर उसके हाथ भी उलझे, इन्होंने भी जैसे धक्का दिया ये सब चीजें हुई। अच्छा। और वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी छुड़ाया। उसके बाद जो उसने बोला कि रिकॉर्डिंग, या तो उससे पहले की रिकॉर्डिंग होगी, वहाँ रिकॉर्डिंग होगी और रितिका के घर वाले मुझे मारने आए, और उसमें बना दिया उसने वो अपने उसमें कि मुझे मारने आया, देखो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और ठीक है वही तू ऐसा क्या कर रहा है। फिर उसने तुरंत मेरे इस बीच में मैंने भूल गया था वहाँ पे, फिर जीजाजी को फोन कर दिया, हम चलते हैं कि नहीं तुम जा ही नहीं सकते हो, तुम जा ही नहीं सकते यहाँ से, तुम जाओगे यहाँ से तो तुमने हमारे घर में आग लगा दी, और ऐसे में मैं तो मरता हूँ। लाओ माचिस लाओ और ये लाओ, और जमीन में लेटने लग गया, कपड़े उतार दिए ऊपर की शर्ट से, और मैं तो आग लगा रहा हूँ, मैं तो अभी पेट्रोल छिड़क रहा हूँ, मैं तो आग लगा रहा हूँ। अरे मेरे बेटा क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। So guys, these are the two recordings जो मैंने बहुत कम डाली है भाई, मेरे ने बहुत कुछ है ना, I don't want to make it बहुत बड़ा because I know he's doing it for the views कि उस पर ट्रैक्शन आए, बट आई डोंट वांट दिस ट्रैक्शन। बट यहाँ पे आप क्लियरली सुन सकते हो कि अनुराग ने मिट्टी का तेल लाया एंड रितिका की मम्मी को मारने की कोशिश करी, एंड रितिका की मम्मी की भी रिकॉर्डिंग है जहाँ पे वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसने मुझे मारा है। सो वेट फॉर 2-3 डेज, रितिका कम्स इन फ्रंट और वो सब क्लियर करती है, आल गो, वरना लीगली भी वी हैव वन भाई, है ना, आप उसे चेक भी कर सकते हो। इसने हम पे केसेस डालेंगे, ऐसे किसी के एक तरफा मत सुनो कि उस पर केसेस डालें। अगर हमने उस पर केस डाले एटलीस्ट गिव अस एक भी जगह प्रूफ जहाँ पे हमारी तरफ से पहले केस या कंप्लेन हुई हो। केस तो हमारी तरफ से हुआ ही नहीं है भाई। सो ये फेक नैरेटिव उसका वो चलते हुए आ रहा है, बाकी दिस इज ऑल भाई। आप सुन सकते हो उसके चाचा खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने मिट्टी का तेल डाला है, रितिका को मारने की कोशिश करी है। ठीक है, ये आज सुबह वहाँ गुंजन के यहाँ पहुँच गया, फिर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ शुरू में तो पहले ठीक ठाक बात करी, और उसके बाद वहाँ भी हाइपर हो गया, वहाँ भी इसका गला गुला पकड़ दिया। ठीक है, वो लोग तो सीधे ये बोल रहे कि भाई जो इसकी हरकतें हैं या तो इस पे भयंकर हवा लगी है या तो ये भयंकर नशा करता है। गए तो सब लगे बोलने की चाहिए, मुझे कर रहा था फोन, हालांकि उसके 3-4 फोन आ रखे हैं, मैंने इसलिए नहीं उठाया भाई साहब, क्योंकि मुझे ये बोलेगा कि रितिका को यहाँ भेजो। और पता चला भाई साहब जो उसके सर पे सवार हो रहा था कि पता चला कुछ गलत हो गया, मर्डर हो गया, कुछ हो गया, पता नहीं कोई फायदा, क्योंकि वो आपने ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।